नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। विधानसभा 2023 के चुनावों ने गति पकड़ ली है। वहीं भाजपा अपनी 5 सूची जारी कर चुकी है, जिसमें मुरैना के दिमनी से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दिमनी विधानसभा से वर्तमान कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर भड़ौसा ने नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर बयान दिया है कि अगर वो चुनाव लड़ने आए हैं तो कोई तूफान नहीं आया है। आपको बता दें, जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वह कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी का जो आदेश होगा तो तन मन धन से चुनाव लड़ूंगा। जिस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, यह बीजेपी का कार्य है। पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में घर घर जाकर जनता के सुख दुख में शामिल हुआ हूं और जनता के साथ जो चलेगा वही जनता उसके साथ चलेगी। रविंद्र तोमर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है तो कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आया है। वह पिछले 15 साल से राजनीति कर रहे हैं और बीते 3 चुनावों में भी चेहरा किसी और का होता था, लेकिन पूरी ताकत नरेंद्र सिंह तोमर की होती थी और मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। वह पार्टी के लिए काम करते हैं और करेंगे। वहीं हम कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस ने हमारा सम्मान रखा, विधायक बनाया है और जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूं। पार्टी जहां आदेश करेगी तो तन मन धन से चुनाव लड़ूंगा। तोमर ने कहा कि जो अफवाह उड़ाई जा रही थी कि नरेंद्र सिंह के आने से विधायक रविंद्र भड़ौसा अब बैठ जाएंगे और पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही है, लेकिन दिमनी विधानसभा में ऐसा माहौल नहीं बनेगा। पहले भी ये चुनाव लड़ा था, तब भी माहौल ये भाजपा द्वारा बनाया गया था कि रविंद्र तोमर चुनाव जीतकर यूपी के इटावा चले जाएंगे, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक समय जनता को दिया और घर घर गया हूँ। पिछले 75 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, किसी भी विधायक ने जनता को इतना समय नहीं दिया है। जनता के कहने पर ही जनता दरबार लगाना आरंभ किया और अब हर रविवार को जनता दरबार में क्षेत्रवासियों की बात सुनकर उनके काम करने का भरसक प्रयास करता हूँ। जनता ने दलालों से दूर रहने का आदेश दिया तो उस पर भी अमल किया और आज भी मैं बेदाग हूँ। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री तोमर द्वारा अब सांसद निधि का पिटारा खोला गया है। इससे पहले पिछले 10 वर्षों से उन्हें इस क्षेत्र की याद क्यों नहीं आई। हम भी चाहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र दिमनी का विकास हो, हमारा भी यही लक्ष्य है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से विधानसभा के लिए केंद्रीय मंत्री तोमर ने कोई कार्य क्यों नहीं किया। इसका दिमनी की जनता आने वाले चुनावों में अपने मतपत्र से जवाब देगी। वहीं रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस बार 2023 के चुनावों में दिमनी से कांग्रेस प्रत्याशी 50,000 वोटों से जीत हासिल करेगा। का भय बोल रहा है और केंद्रीय मंत्री जी का अफवाहें वो फैलाते आए, फैलाते रहेंगे। अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप किसी अफवाह में मत फंसें। रविंद्र सिंह तोमर आपका है, आपका रहेगा और जीवन भर आपकी सेवा करेगा तन मन धन से, और कांग्रेस पार्टी का मजबूत सिपाही हूँ। पूरी ताकत से, तन से, मन से, धन से, जितना भी हमसे बनेगा मैं चुनाव लड़ूंगा और 50,000 वोटों से दिमनी की जनता कांग्रेस को चुनाव जिताएगी, क्योंकि 4 बार चुनाव हो चुका है। सामान्य सीट पे कांग्रेस पार्टी जीती है दिमनी में। निकले ही कैसे? दिमनी में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ही नहीं है भाई, वोट बैंक नहीं है। दिमनी में 44 कम्युनिटीज़ के मतदाता हैं, जिसमें अगर हम देखें तो दलित समाज के भाई बड़ी संख्या में, ओबीसी समाज के, वो सारे के सारे कांग्रेस को मत करते हैं। रविंद्र सिंह भड़ौसा से संतुष्ट हैं कि कम से कम ये व्यक्ति अच्छा तो है, हमें आसानी से उपलब्ध तो है। जनता दरबार लगा के बड़े गांव पे मिलता है, फ़ोन उठाते, बात सुनते, हमारे काम करते। वो तो मिलेंगे ही नहीं, वो तो यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएंगे, तो फिर लोग कैसे मिलेंगे। और दिमनी में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दिमनी में दलाल बनाम आम आदमी हमने नारा दिया था, वो हमने सफल भी किया है। तो अब राजनीति दलालों की नहीं है, अब तो आम आदमी का मान सम्मान जो करेगा वही चुनाव जीतेगा। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा ऐसा मुझे विश्वास है। और यदि कहीं कोई हमें ऐसा लगेगा तो हम चुनाव आयोग में जाएंगे, शिकायत करेंगे और जो अधिकारी गड़बड़ करेंगे उनको हम हटवाएंगे।
वो तो इसलिए नहीं मानते कि वो कोई नई क्रांति नहीं आ गई। वो तो 3 बार हम चुनाव लड़े, वही लड़े चुनाव प्रत्यक्ष पीछे, झोली मार मार के वोट मांगते, तभी जनता ने तीसरे नंबर फेंका भाजपा को। और इस बार गेंद को जितना दबाओगे बॉल को उतना ऊपर उछलती है, ये प्रकृति का नियम है। वो जनता को जितना दबाएंगे, दबाव डालेंगे, उतना ही जनता पूरी ताकत से हमारे पक्ष में खड़ी होगी, कांग्रेस को जिताएगी वहाँ। तो आप ये 1000% कांग्रेस का विधायक होगा। जनता की इच्छा है, हम माने क्या है, हम माने कुछ नहीं, जो कुछ भी है प्रजातंत्र में जनता है, और जनता के लिए हम काम करते, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार। तो ऐसा भी सुनने में आया, सब जानती है कि चुनावी लॉलीपॉप है, हल्ले ही है। अभी तक कहाँ गया था वो चुनाव पिटारा सांसद निधि का। लोकसभा में 8 विधानसभा हैं, 8 विधानसभा में उन्होंने लोकसभा का MP बनाया, और इसके बाद दिमनी की याद क्यों आ गई? चुनाव लड़ने के लिए। बाकी लोग क्या करेंगे फिर? सब जानते हैं, सबके संबंध एक दूसरे से, सब पे टेलीफोन संचार है, वो सारा मैसेज पास हो। जितना वो चलेंगे उससे ज़्यादा जनता आगे चलेगी, ध्यान रखना इस बात का। आज सिंह बड़ौसा विधायक दिमनी योग्य, ईमानदार, सच्चा, कर्मठ एक जनप्रतिनिधि है, और वो जनता के बीच में रहता है 24 घंटे। जिस गांव में जाते हैं, शाम हो जाती है वहीं रुक जाते हैं, अपना बोरिया व्यवस्था संग लेके चलते हैं, और ये जानते हैं 24 घंटे जनता में रहने वाला जो आदमी जनता की सेवा कर रहा है, जनता उसको लाइक करती है, और भविष्य का लीडर है। इसलिए भय के कारण इतने बड़े केंद्रीय मंत्री को लाए। मैं न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए गुड्डू मिश्रा।